ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 139वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक का 9वां सूत्र चलेगा। पृष्ठ संख्या 113। प्रसंग है अभाव प्रमाण का। अभाव प्रमाण नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उत्तरकर्ता सिद्धांती का कथन है अभाव होता है, और उदाहरण के माध्यम से 8वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया था कि चिन्हित वस्त्रों में अचिन्हित वस्त्रों को हम पहचान लेते हैं। चिन्ह के अभाव से हम उस अचिन्हित वस्त्रों को समझ लेते हैं। ये बात 8वें सूत्र में कही। अब 9वें सूत्र में प्रश्नकर्ता कहता है असति अर्थे न अभाव इति चेत। असति अर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षणोपपत्ते। असति अर्थे, अर्थे असति, अर्थ के ना होने पर, वस्तु की सत्ता ना होने पर, न अभाव, अभाव को प्रमाण नहीं मान सकते। अभाव में वस्तु की सत्ता ही नहीं होती है। जब वस्तु की सत्ता ही नहीं होती है तो उस अभाव को प्रमाण कैसे मानेंगे? तो असति अर्थे, अर्थे असति, वस्तु के ना होने पर, यानी वस्तु की सत्ता के ना होने पर, अभाव न, अभाव को प्रमाण नहीं मान सकते। इति चेत, ऐसा अगर हम कहे तो सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? अन्य लक्षणोपपत्ति, दूसरे लक्षणों से अभाव की सिद्धि होती है। अन्य लक्षणोपपत्ति, दूसरे लक्षणों से अभाव की सिद्धि होने से, यह सूत्रार्थ है। भाष्य को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अभाव जो होता है वो अनेक प्रकार का होता है, इसलिए उसको समझने में समस्या हो रही है। तो कहा जा रहा है, वो प्रश्नकर्ता कहता है यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते। वो अभाव को क्या समझता है? वो कह रहा है यत्र भूत्वा किंचित, कोई वस्तु हो करके, न भवति, बाद में नहीं रहती है। यत्र भूत्वा किंचित, किंचित कोई वस्तु हो करके न भवति, नहीं रहती है, तत्र तस्य अभाव, तब वहाँ उसका अभाव उपपद्यते, सिद्ध होता है। कोई वस्तु पैदा हो गई है, फिर बाद में समाप्त हो गई, अर्थात अब उस वस्तु का अभाव है। ये तो बात समझ में आती है। इसी बात को वो कहता है यत्र भूत्वा किंचित न भवति, जहाँ कोई वस्तु होकर के नहीं होती है, तो जब नहीं होती अर्थात समाप्त हो गई, वो वस्तु नहीं रही, तो तस्य अभाव उपपद्यते, उसका अभाव तो सिद्ध होता है, समझ में आता है। लेकिन जो है ही नहीं पहले से, उसको कैसे अभाव को प्रमाण के रूप में आप कहना चाहते हैं? तो कहते हैं न च अलक्षितेषु वासत्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति। जो अचिन्हित वस्त्र हैं, जिसमें चिन्ह ही नहीं है,
अलक्षितेषु वासत्सु, जिसमें चिन्ह ही नहीं है ऐसे वस्त्रों में, लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, उसमें चिन्ह होकर के नहीं रहे हो ऐसा नहीं है। तस्मात् तेषु लक्षण अभावो अनुपन्न इति, इसलिए उन वस्त्रों में लक्षण का अभाव, चिन्ह का अभाव है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? अभाव को समझ लीजिएगा। अभाव क्या होता है? वो कहता है अभाव उसको कहते हैं कोई वस्तु है अब नहीं रही, तो उस वस्तु का अभाव है। ये तो बात समझ में आती है। जो पहले से ही नहीं है तो उसको अभाव के रूप में मानो और उसको प्रमाण मानो, ये कैसे हो सकता है? ये वो कहना चाह रहा है। उसी बात को उसने समझाया है। कोई वस्तु होकर के नहीं होती हो तो उस वस्तु का वो अभाव माना जाता है, यानी उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो गई। ठीक है जी, होकर के समाप्त हो गई वस्तु, तो उस वस्तु का अभाव हो गया। ये तो समझ में आ रहा है। अब जिन वस्त्रों में चिन्ह ही नहीं है, अलक्षितेषु वासत्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, जिनमें चिन्ह ही नहीं है ऐसे वस्त्र है, तो उसमें पहले चिन्ह आए हों और फिर नष्ट हो गए ऐसा तो है ही नहीं। उसमें पहले से ही चिन्ह नहीं है। तस्मात्, इसलिए तेषु लक्षण अभाव, उन वस्त्रों में चिन्हों का अभाव है ऐसा आप नहीं कह सकते। यहां तक बात स्पष्ट हो गई किसी को? तो सिद्धांती कहते हैं, हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये वस्त्र में चिन्हों के लक्षण ये नहीं समझ आ रहा है। चिन्ह के लक्षण ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? चिन्ह से क्या समझ रहे हैं आप? चिन्ह का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? नहीं समझ आ रहा। कल के पाठ आपने सुना है? वो मेरा थोड़ा सा पीछे का रह गया है। तो रह गया तो अब मैं कैसे आपको समझाऊंगा? जब कल स्वामी जी मैं उसको करूंगी, फिर मैं आपसे हाँ, तो अब चिन्ह को समझाना पड़ेगा मेरे को। रंगे हुए वस्त्र में कोई वस्त्र सफेद वस्त्र है, उसमें हमने कुछ निशान बनाए, उसको चिन्हित वस्त्र कहते हैं। उसको चिन्हित वस्त्र कहते हैं। और किसी कपड़े में ऐसे चिन्ह लगाए नहीं है, उसको अचिन्हित वस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर लक्षण का मतलब है वो जो चिन्ह है वो है लक्षण, ऐसा आप समझ लीजिएगा। हाँ जी, संतोष कुमारी जी को क्या पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया तो उस हाथ को हटा लीजिएगा फिर जी। अब कहते हैं, सिद्धांती कहते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई वस्तु उत्पन्न होकर के समाप्त हो गई उसी को अभाव कहते हैं। अभाव इसको भी कहते हैं। किसको? जिसमें कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह का अभाव है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो उत्पन्न होने के बाद ना होना, ये उत्पत्ति के बाद अभाव है। और एक अभाव होता है जो उत्पन्न होने से पहले अभाव है, ऐसा भी एक अभाव होता है। अब एक ही प्रकार के अभाव क्यों मानते हो? दूसरा अभाव भी होता है ना, इसको कहते हैं प्राग अभाव। प्राग अभाव का मतलब है उत्पन्न होने से पहले वो नहीं है। सफेद कपड़े में कोई चिन्ह है ना, चिन्ह तो उत्पन्न हुआ ही नहीं अभी उस वस्त्र में। चिन्ह आप लगाओगे तो चिन्ह पैदा हो गया। अब उस वस्त्र में चिन्ह है ही नहीं है, तो उत्पन्न होने से पहले ही नहीं है वो।
तो ये भी तो अभाव होता है। इस अभाव को भी तो आपको समझना चाहिए, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। अब इस अभाव को कैसे समझेंगे? चिन्हित वस्त्रों के माध्यम से समझेंगे। अन्य लक्षणोपत्ति कहा ना, किसी वस्त्र में चिन्हित किया गया है और इस वस्त्र में चिन्हित नहीं किया गया, तो इस वस्त्र में चिन्ह नहीं है ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इस वस्त्र में चिन्ह का अभाव है ऐसा कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है पहले उसमें चिन्ह लगाओ फिर उसको मिटाओ फिर कहो जी इसमें चिन्ह का अभाव है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कह सकते। तो अभाव तो दो प्रकार का है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो यही कहना चाहते हैं, ना ऐसी कोई बात नहीं है कि उत्पन्न होने के बाद नहीं रहे तभी उसको अभाव कहेंगे, उत्पन्न होने से पहले भी उसको अभाव कहेंगे। तो कहते हैं अन्य लक्षणोपत्ति, दूसरे लक्षणों से सिद्ध होने से वो अभाव। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा अयम अन्येषु वासत्सु लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति। जैसे अयम, ये व्यक्ति, अन्येषु वासत्सु, दूसरे कपड़ों में, लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति, चिन्हों की सिद्धि को देखता है, अर्थात उसमें चिन्हित किया गया है उसको देखता है। कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिनमें चिन्हित किया गया है उनको देखता है। नैवम अलक्षितेषु, और जिसमें चिन्ह नहीं है उसमें वैसा नहीं देखता है, अर्थात उस इन वस्त्रों में चिन्ह नहीं है ऐसा देखता है। जिन वस्त्रों में चिन्ह है उनको वैसा देख रहा है कि इन वस्त्रों में चिन्हित किया गया ऐसा देखता है, और इन वस्त्रों में चिन्हित नहीं किया गया है तो चिन्ह का अभाव देख रहा है ना वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं। सो अयम, तो वह यह इस प्रकार से लक्षण अभावम पश्यन, चिन्ह के अभाव को देखता हुआ, अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते, उस अभाव से ही उस सफेद वस्त्र को जान ले रहा है। तो अभाव से ही जान रहा है कि ये सफेद है, ये याद रखना। ये सफेद है, इसमें चिन्ह नहीं है, किससे जान रहा है? अभाव से जान रहा है। हाँ, ये याद रखना। तो ये जो सफेद वस्त्र में इसमें चिन्ह नहीं है, ये जो जान रहा है इसको प्राग अभाव कहते हैं, यानी चिन्ह आने से पहले ही इसमें वो चिन्ह नहीं है, ये जानना। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, आप बोलते जाएंगे और माइक खोलेंगे नहीं तो कैसे सुनाई देगा माता जी मेरे को? हाँ जी। लक्षितेषु वासस्सु लक्षणा न भवन्ति, तस्मात् तेषु लक्षणाभावो अनुपपन्न इति। इस लाइन का, इस पंक्ति का जी, अलक्षित, हाँ समझ गया हूं। ना का मतलब निषेध कर रहा है ये कि अलक्षितेषु वासत्सु, बिना चिन्ह वाले वस्त्रों में। अलक्षितेषु वासत्सु का अर्थ है बिना चिन्ह वाले वस्त्रों में। लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, लक्षण अर्थात चिन्ह हो करके नहीं रहे हो ऐसा नहीं है। ये जो ना है ये अंत में दोबारा लगाना है, पहले वाले ना को सबसे अंत में लगाना है। अलक्षितेषु वासत्सु, बिना चिन्ह वाले वस्त्रों में, लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, चिन्ह पढ़ करके समाप्त हो गए हो ऐसा नहीं है। ये पंक्ति का अर्थ हो गया। तस्मात्, इसलिए, तेषु लक्षण अभावः अनुपन्न इति, इसलिए उन वस्त्रों में चिन्ह का अभाव सिद्ध नहीं होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। धन्यवाद। अब 10वां सूत्र प्रश्नकर्ता का ही है, ये 10वां सूत्र।
फिर भी वो नहीं मान रहा है इस बात को, तो कहता है तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतुः। अलक्षितेषु का मतलब है अचिन्नित वस्त्रों में। अलक्षितेषु का मतलब है अचिन्नित वस्त्रों में, जिसमें चिन्ह नहीं पड़ा है, तो अलक्षितेषु का अर्थ है अचिन्नित वस्त्रों में। चिन्ह का ना होना, अचिन्नित वस्त्रों में चिन्ह का ना होना। तत्सिद्धे, उस अभाव की सिद्धि में या उस अभाव की सिद्धि के विषय में अहेतु, हेतु नहीं बनता है। सूत्रार्थ समझ लीजिएगा। अलक्षितेषु तत्सिद्धे अहेतु, ये सूत्र का अन्वय किया मैंने। तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतु, 3 शब्द है यहाँ पर। तो तत्सिद्धे पहला रखा हुआ है, अलक्षितेषु दूसरे स्थान पर है, अहेतु तीसरे स्थान पर है। इसको मैं अलक्षितेषु को पहले स्थान पे ला रहा हूँ, तत्सिद्धे को दूसरे स्थान पे ला रहा हूँ, और अहेतु तीसरे स्थान पर है तो तीसरे स्थान पे रख रहा हूँ। यानी जो दूसरे स्थान पर है उसको पहले स्थान पर रख लिया। अब अलक्षितेषु का अर्थ है बिना चिन्हित वस्त्रों में, जिसमें चिन्ह नहीं दिया है तो वो अचिन्हित वस्त्र हो गए। तो अचिन्हित वस्त्रों में चिन्ह का ना होना, अचिन्हित वस्त्रों में चिन्ह का ना होना, तत्सिद्धे, उस अभाव को सिद्ध करने में हेतु नहीं बनता, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। अब इसी को भाष्य के रूप में कह रहे हैं, तेषु वासत्सु लक्षितेषु सिद्धि ही विद्यमानता येषां भवति। हाँ जी, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या चल रहा है ऐसे लग रहा होगा ना, ये अभाव भाव लक्षित अलक्षित, ये क्या, इसको अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो क्या हानि होगी, ऐसा आपको लग रहा है। देखिए बहुत सारी विद्याएं होती है, उनमें ये भी एक विद्या है भाव अभाव, ये व्यवहार में होता है। शब्दों के रूप में आप समझ नहीं रहे हैं, ये हो सकता है क्योंकि अपरिचित शब्द है, लक्षित अलक्षित लक्षण, इन शब्दों से आप अपरिचित होने के कारण से आपके बुद्धि में नहीं बैठ रहा होगा, ये तो हो सकता है। पर अभाव को, आप में से कौन माइक को खोल के रखा है, माइक बंद करके रखिएगा। तो पर अभाव के विषय में तो सभी जानते हैं ना, जो आप व्यवहार में करते हैं ना, उस व्यवहार को यहाँ शास्त्रीय भाषा में समझा रहे, बस इतना है। आप व्यवहार तो अभाव का करते ही हैं, वहाँ ये नहीं है, क्यों नहीं है तो आप बताएंगे जी समाप्त हो गए इसलिए नहीं है। एक ये भी होता है अभाव। मान लीजिए आपका कुक कह रहा है जी इसमें जीरा नहीं है जी, छोंक लगाना है, जीरा नहीं है, मतलब क्या है, था समाप्त हो गया। तो ये अभाव कैसा है, हो करके समाप्त हो गया। प्रयोग करते हैं ना, अभाव का प्रयोग करते ही आप लोग। ठीक है, अब कुछ डिब्बे रखे हुए हैं जी, और डिब्बे या पैकेट्स जो भी है, अब उन डिब्बों में हमको जीरा ढूंढना है। ठीक है, अब एक डिब्बा ऐसा मिला जिसमें जीरा ही नहीं है, पहले उसमें डाला ही नहीं था हमने उस डिब्बे में, वो डिब्बा जीरा का नहीं है। समझ रहे ना, तो उसमें जीरा का अभाव है, उसमें जीरा नहीं है, जीरा का अभाव है। ये तो बोलते हैं ना,
अरे ऐसे डिब्बा क्यों ले रहे हो, उसमें जीरा होता ही नहीं है, वो डिब्बा नहीं, दूसरी डिब्बा लाओ, जो भी आप बोलते हैं व्यवहार में। तो ये सब प्रयोग करते नहीं करते आप, वही तो बात है यहाँ पर। अब एक अभाव बताया था जिसमें जीरा था, समाप्त हो गया। एक में तो जीरा था ही नहीं है, वो अभाव अलग प्रकार का है। और जिसमें जीरा होकर के समाप्त हो गई, ये अभाव अलग प्रकार का है। दो अभाव हो गए ना आपके पास, ठीक है। यही तो यहां पर बता रहे हैं, दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? आप इसकी आवृत्ति करेंगे, मतलब जितना बताया जा रहा है आप उतना ही देखोगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसको आप व्यवहार में लागू करके देखो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं ये सोच करके थोड़ा आया हूं कि जीरा के बारे में बताना है आपको। हाँ, कुछ समझ रहे मेरी बात को? जीरा को लेकर के उदाहरण बनाना मैं कोई सोच कर नहीं आया, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट मन में आ गया, आपको बोल दिया। तो ये जो पढ़ रहे हैं आप, इसको आप व्यवहार के साथ जोड़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। आप व्यवहार के साथ जोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो बता रहा हूं अभाव ऐसा, जैसे मैंने बोला एक उत्पन्न होकर के समाप्त हो गए, एक अभाव होता है। एक जगह उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो भी अभाव होता है। अब उसको आप व्यवहार में लागू नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? आप उसको लागू करना, ये ऐसा अभाव होता है तो उसको लागू करके देखो व्यवहार में। जो थ्योरी में आप पढ़ोगे उसको प्रैक्टिकल में व्यवहार में उतार करके देखना पड़ेगा ना, लगा करके। अब आप देखते नहीं, इसकी आवृत्ति करते नहीं, पढ़ करके आते नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है तो जैसा बताया उतना ही पढ़ लिया, उसको व्यवहार में जोड़ते नहीं, तो विद्या का विकास कैसे होगा, विद्या का विस्तार कैसे होगा? तो ये तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ जो बात कही जा रही, कोई आपके ऊपर से, सिर से ऊपर निकल रहा है जी, ये क्या है, लक्षित अलक्षित, क्या करना है हमको? बिल्कुल करना है, व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है ये। केवल शब्द ही अलग है ना, चिन्हित वस्त्र, अचिन्हित वस्त्र, उदाहरण ही अलग है ना, बाकी व्यवहार में सब चीजों का प्रयोग होता ही है। इसको नहीं जानेगा तो क्या होगा जी? क्यों नहीं होगा जी? व्यवहार ही नहीं कर पाओगे आप। फिर काम करने वाले को आप डांटोगे, जो मैं समझ रहा हूं आपको बुद्धि में नहीं आ रहा क्या, ऐसा गुस्सा करोगे उन पर। व्यवहार में यही तो करते हैं आप। इतना भी अक्ल नहीं है इसको, देखो ऐसे कुछ ना कुछ बोलोगे उसको, व्यवहार में आपको परेशानी होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए कोई दिमाग को सरल रखो, उस पर जोर मत दो, बस जो बताया जा रहा है उसको व्यवहार के साथ जोड़ करके समझने का प्रयत्न करो, बहुत सरल होगा आपको। अब थ्योरी में थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ना, थ्योरी क्या बताई जा रही है, मतलब किसको उदाहरण बना रहे, किसको कारण बना रहा है, हेतु बना रहा है, वो तो समझना पड़ेगा ना। और वह शब्द यहाँ हेतु के रूप में हैं, अब आप व्यवहार में कारण के रूप में कारण बताओगे जी, वहाँ कारण बोलोगे, इससे आपको मिल जाएगा। आप देखो ना, ये पता लगेगा, वहाँ चिट लगा हुआ है, देखो कुछ ना कुछ कारण बताओगे ना आपको, जीरा का डिब्बा जो भी है कहाँ है वो पता कुछ तो बोलोगे ना आप उसको, कोई तो कारण बताओगे ना पहचानने का। तो ऐसे यहाँ पर भी हेतु बताया जा रहा है, यहाँ पर भी कारण बताया जा रहा है, तो इस तरह आप लागू करके देखिएगा तो आसान हो जाएगा आपको। तो ये जो चिन्हित वस्त्र और अचिन्हित वस्त्र है, ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं। अचिन्हित वस्त्र में जो चिन्ह नहीं है, ये जो अभाव है, ये कैसा अभाव है आपके सामने आ गया। और एक में चिन्हित वस्त्र है और उस चिन्ह को मिटा दो तो वो भी एक अभाव हो गया, ये दूसरा अभाव है। तो दो प्रकार का अभाव अलग अलग है। वो एक अभाव को मान रहा है, दूसरे अभाव को नहीं मान रहा है, ये झगड़ा है और कुछ नहीं है।
एक अभाव को तो जान रहा है, दूसरे अभाव को नहीं मान रहा है। वो ये समझ रहा है कि एक ही प्रकार का अभाव होता है, हो करके जब ना रहे तो वही अभाव होता है। होने से पहले भी अभाव होता है, ये क्यों नहीं समझ रहा है वो? जब है ही नहीं है तो उसका अभाव ही कहेंगे ना, उत्पन्न ही नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं है, नहीं हुआ है। चलो आपको ऐसा कहते हूँ, एक बच्चा पैदा हुआ, मर गए जी, हम क्या कर सकते? मरता है, मर गया, हो करके चला गया, और उसके बाद बच्चा ही नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरा बच्चा कोई हो नहीं रहा है। तो अब यही तो कहें बच्चे का अभाव है। ये अलग अभाव है, वो अलग अलग अभाव है, दोनों अभाव अलग है। उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका मतलब बच्चे का अभाव है। बच्चे का अभाव कैसा अभाव है? उत्पन्न होने से पहले अभाव है, और एक उत्पन्न होकर के अभाव है। तो वो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गए, उस अभाव को तो मान रहा है। उत्पन्न होने से पहले भी तो अभाव है, बच्चा ही नहीं है, तो बच्चे का अभाव है। तो ये जो बच्चे का अभाव है, ये उत्पन्न होने से पहले का अभाव है, अर्थात उत्पन्न ना होना, उत्पन्न ना होने से अभाव सिद्ध हो रहा है। तो इस अभाव को मान नहीं रहा है वो, तो उस अभाव को सिद्ध करवा रहे हैं सिद्धांति, बस इतनी सी बात है। तो कहता है अलक्षितेषु, यानी अचिन्नित वस्त्रों में, अचिन्नित वस्त्रों में चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह का ना होना, अचिन्नित वस्त्रों में चिन्ह का ना होना, उस अभाव को सिद्ध करने में कारण नहीं है, बनता है, वो कारण नहीं बनता है वो, क्योंकि अभाव को कारण बना रहे ना, इसमें चिन्ह नहीं है। सफेद कपड़ों में चिन्ह नहीं है बोल रहे हैं, तो अभाव उस कपड़े को सिद्ध करने का, उस प्रमेय को सिद्ध करने का कारण नहीं बनता, ऐसा वो कहना चाह रहा है। क्योंकि अभाव से ही प्रमेय की सिद्धि हो रही ना, अभाव से एक प्रमेय को हम सिद्ध कर रहे हैं, यानी अभाव को माध्यम बना करके सफेद कपड़े को सिद्ध कर रहे हैं। तो कहता है जो सफेद कपड़े को आप सिद्ध कर रहे हो, जिसमें चिन्ह नहीं है, उस कपड़े को सिद्ध कर रहे हो, इसको सिद्ध करने में ये जो अभाव को आपने कारण बनाया है, ये कारण नहीं बनता। इसी को कहते अहेतु। तत्सिद्धे, उस अभाव की सिद्धि में वो अहेतु, वो कारण नहीं बनता है, ये कहना चाह रहा है। तो इसी बात को भाष्य में समझाया जा रहा है। तेषु वासत्सु लक्षितेषु सिद्धि विद्यमानता येषां भवति। कहते हैं उन चिन्हित वस्त्रों में, उन चिन्हित वस्त्रों में, लक्षितेषु वासत्सु, तेषु, तेषु का मतलब उन, लक्षितेषु वासत्सु, चिन्हित वस्त्रों में, उन चिन्हित वस्त्रों में जिन चिन्हों की सिद्धि है अर्थात विद्यमानता है, उन चिन्हित वस्त्रों में जिन चिन्हों की सिद्धि अर्थात विद्यमानता है, ऐसे येषां भवति, ऐसे जिन वस्त्रों में ऐसा होता है, न तेषां अभावो लक्षणानां, तेषां लक्षणानां न अभाव, उन चिन्हों का अभाव नहीं है उन वस्त्रों में, क्योंकि उसमें चिन्ह है। यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि, लक्षितेषु यानी लक्षणानि विद्यन्ते, चिन्हित वस्त्रों में जो चिन्ह विराजमान हैं, चिन्हित वस्त्रों में जो चिन्ह विराजमान हैं, तेषां अलक्षितेषु अभाव इति अहेतु, तेषां उन चिन्हों को अचिन्हित वस्त्रों के लिए हेतु बनाना ये नहीं हो सकता।
दूसरे वस्त्रों के चिन्हों को अचिन्हित वस्त्रों में हेतु बना करके सिद्ध करना नहीं हो सकता, ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। यानी खलु भवन्ति तेषाम अभावो व्याहत इति। सिद्धांत क्या है? जो होता है, या यानी भवन्ति का मतलब जो होते हैं, तेषाम अभाव, जो होते उन्हीं का अभाव बताना, ये विरोध है, ये विरुद्ध कथन है। जो होते हैं उनको आप अभाव बता रहे हो, अर्थात जो होते का मतलब जो चिन्ह हो रहे हैं या जो चिन्ह हैं दूसरे वस्त्रों में, उन चिन्हों का अभाव बता रहे हो इसमें जहां चिन्ह नहीं है। जो है उनका अभाव बताना ये विरोध बात है, विरुद्ध बात है। ऐसा कह करके वो इसको नहीं मान रहा है, अर्थात प्राग अभाव को वो नहीं मान रहा है। मुख्य बात ये है, वो ये कहना चाहता है बच्चा नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। आपकी भाषा में मैं बोलूं, बच्चा नहीं है ये नहीं बोल सकते, वो ये कहना चाह रहा है। ये व्यवहार में कैसे मानेंगे हम लोग? बच्चा नहीं है तो बच्चा नहीं है तो कहेंगे ना, इसका बच्चा ही नहीं है। और जिसका बच्चा होकर के चला गया जी तो उसका भी बच्चा नहीं है, ये भी कहेंगे हम। जिसका बच्चा हुआ और समाप्त हो गया तो हम उसको कहेंगे ना इसका बच्चा नहीं है। तो इसका बच्चा नहीं है, ये जो नहीं है ये अलग प्रकार का अभाव है, और इसका बच्चा नहीं है जिसको हो नहीं रहा है, तो ये अभाव अलग प्रकार का है। स्पष्ट हो रहा है? दोनों अभाव है। तो वो कह रहा है कि जो हुआ ही नहीं है उस अभाव को नहीं मान रहा है, बस ये बात है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, ना ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? लक्षणावस्थितापेक्षा सिद्धे, लक्षणावस्थितापेक्षा सिद्धे, इसका अर्थ होता है जहां चिन्ह है उस चिन्ह वाले की अपेक्षा से जहां चिन्ह नहीं है उसकी सिद्धि होती है। मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, दो माताओं को खड़ा करते हैं। माताओं का मतलब है दो माताओं को, एक का बेटा है और एक का बेटा ही नहीं है, ठीक है ना? तो जिसका बेटा है उससे ही सिद्ध होता है ना इसका बेटा नहीं है। होता तो दिखता ना, है ही नहीं है उसका बेटा। तो ऐसे ही जिन वस्त्रों में चिन्ह हैं उनको देख करके पता लग रहा है ना कि इन वस्त्रों में चिन्ह नहीं है। तो दूसरे को देख करके पता लगता है कि यहां पर वो नहीं है, ये कहना चाह रहे। तो जिन वस्त्रों में चिन्ह हैं उनको देख करके जिन वस्त्रों में चिन्ह नहीं है इनमें चिन्ह नहीं है ये पता लगता है, क्यों नहीं लगता है, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं आपने ये जो कहा हमारे जो चिन्ह दूसरे के चिन्हों को हेतु नहीं बना सकते हो, ऐसा आपने जो कहा था, तो ना आपका कहना ये उचित नहीं है। दूसरे को भी हम हेतु कारण बना सकते हैं। कैसे? तो कहा लक्षणावस्थितापेक्षा सिद्धि। तो लक्षणावस्थिता का मतलब है जो जिस वस्त्र में चिन्ह है वो है लक्षण। जिन वस्त्रों में जो चिन्ह हैं उन चिन्ह वाले वस्त्रों की अपेक्षा से सिद्धे, ये सिद्ध होता है कि इन वस्त्रों में लक्षण नहीं है। जिन वस्त्रों में लक्षण विराजमान है, चिन्ह हैं, उनकी अपेक्षा से जिनमें वो लक्षण नहीं है उसकी सिद्धि होती है। नहीं, ये वाले लक्षण उनमें नहीं है, अर्थात ये वाले चिन्ह उन वस्त्रों में नहीं है, ये सिद्ध होता है, क्यों नहीं होता, ये कहना चाह रहे। इसी बात को भाष्य में समझा रहा है। ना ब्रूमा, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं यानी लक्षणानि भवन्ति तेषाम अभावा, जो चिन्ह जहां पर है
जो चिन्ह जिन वस्त्रों में उनका अभाव है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, सिद्धांति कह रहे हैं। फिर क्या कहना चाहते हैं? किंतु केषुचित लक्षणानि अवस्थितानि, किन्हीं वस्त्रों में चिन्ह विराजमान हैं, केषुचित अनवस्थितानि, किन्हीं वस्त्रों में वो चिन्ह नहीं है। समझ रहे जी? केषुचित का मतलब है किन्हीं वस्त्रों में लक्षणानि अवस्थितानि, चिन्ह विराजमान है। अवस्थितानि का मतलब है विद्यमान है। किन्हीं वस्त्रों में चिन्ह विद्यमान हैं। केषुचित अनवस्थितानि, किन्हीं वस्त्रों में, केषुचित का मतलब किन्हीं वस्त्रों में, अनवस्थितानि वो चिन्ह नहीं है। तो अपेक्षा मानो येषु लक्षणानां भावम न पश्यति। अपेक्षा माना का मतलब है चिन्ह वाले वस्त्रों की अपेक्षा से, येषु जिन वस्त्रों में लक्षणानाम अभावम, चिन्हों के अभाव को, न पश्यति नहीं देखता है, अर्थात चिन्हों के भाव को नहीं देखता है, तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, उन वस्त्रों को लक्षण के अभाव से ही जानता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, पंक्तियां लग गई आपको? वैसे बहुत सरल है। अब इन्हीं बातों को समझा रहे हैं जी। अभी तक जो समझा है ना, अगले सूत्र में 12वें सूत्र में यही बात समझा रहे हैं कि एक अभाव होता है प्राग अभाव और एक अभाव होता है प्रध्वंस अभाव। उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। प्रध्वंस का मतलब है न हो करके नष्ट हो गया, पैदा होकर के नष्ट हो गया। प्रध्वंस का मतलब नष्ट हो गया, हो करके नष्ट हो गया, उस अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। वो प्रध्वंस अभाव को मान रहा है, प्राग अभाव को नहीं मान रहा है। तो सिद्धांति कहते उत्पत्ते प्राग अभाव, प्राग उत्पत्ति अभावो उपपत्तिश्च, उत्पन्न होने से पहले भी उसको अभाव कहते हैं। ऐसे अभाव की सिद्धि होती है। ये सूत्रार्थ है। मैंने दो अभाव बताए ना जी आपको, अब मेरी ओर देखिएगा। एक अभाव होता है पैदा हो गया नष्ट हो गया, नष्ट को प्रध्वंस कहते। प्रध्वंस का मतलब है समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट होने के बाद अब वो रहता नहीं है, दिखता नहीं है, तो उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव। नष्ट होने के बाद में अब रहा नहीं, अभाव है ये। पुत्र का अभाव है क्योंकि मर गया, इसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। अब एक ऐसी स्थिति है उसको पुत्र हुआ ही नहीं है, इसको कहते हैं प्राग अभाव। उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए नहीं, इसको कहते हैं प्राग अभाव। तो दो अभाव होते हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव। तो वो प्रध्वंस अभाव को मान रहा है और प्राग अभाव को नहीं मान रहा है। तो समझाया कि प्राग अभाव भी होता है। तो प्राग अभाव को कैसे मानेंगे हम? तो जहां होता उसकी अपेक्षा से या नहीं हो रहा है ऐसा समझेंगे। अपेक्षा ही तो समझेंगे ना, अपेक्षा से। मैं जहां पर जो वस्तु होती है उस होने वाली यानी विद्यमान वस्तु की अपेक्षा से यहां वस्तु नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। इसको कहते हैं प्राग अभाव। स्पष्ट हो गया जी? आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो यही बात 12वें सूत्र से समझाई जा रही है। प्राग उत्पत्ति अभाव उपपत्तिश्च। प्राग उत्पत्ति का मतलब है उत्पन्न होने से पहले, अर्थात पैदा ही नहीं हुआ तो अभाव उपपत्ति, उसकी उस अभाव की भी सिद्धि होती है। यानी उत्पन्न होने से पहले उसको अभाव कहते हैं। इस प्राग अभाव की सिद्धि होती है। भाष्य से और स्पष्ट हो जाएगा आपको। अभाव द्वैतम खलु भवति। अभाव दो प्रकार का होता है। अभाव द्वैतम का मतलब है द्वैतम दो, अभाव द्वैतम, अभाव दो प्रकार का होता है। कैसे? तो कहते प्राच्च उत्पत्ति अविद्यमानता। उत्पत्ति प्राग, उत्पन्न होने से पहले
अविद्यमानता, उसका ना होना, ये प्राग अभाव कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? कहते हैं उत्पन्नस्य च आत्मनो हानात् अविद्यमानता। उत्पन्नस्य, उत्पन्न हुई वस्तु का आत्मना हानात्, उसका, आत्मा का मतलब है उसका स्वरूप, उत्पन्न हुए वस्तु का स्वरूप का विनाश होने से, हानात का मतलब है विनाश होने से, उत्पन्न हुई वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाने से, अर्थात उसके ना रहने से अविद्यमानता, अब वो वस्तु नहीं रही है। ये एक अभाव है। दो अभाव हो गए, एक उत्पन्न होने से पहले अभाव और एक उत्पन्न होने के बाद में अभाव। ये दो प्रकार का है। ठीक इसी प्रकार से तत्र अलक्षितेषु वासत्सु प्राग उत्पत्ते अविद्यमानता लक्षण अभाव। तो कहते हैं अलक्षितेषु वासत्सु, जिनमें, जिन वस्त्रों में चिन्ह ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जी? उन वस्त्रों में चिन्ह उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात उन वस्त्रों में चिन्ह नहीं लगाया, तो इसको कहते हैं प्राग उत्पत्ते प्राग, उत्पन्न होने से पहले ही उसकी अविद्यमानता कहेंगे, अर्थात इसमें चिन्ह उत्पन्न ही नहीं किया गया है, ये ऐसा अभाव है। तो इसलिए लक्षणानाम अभाव, तो उसमें चिन्हों का अभाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। न इतरा, दूसरा अभाव नहीं है। जिन वस्त्रों में चिन्ह नहीं है, ये जो अभाव है ये दूसरा वाला अभाव नहीं है, अर्थात इसमें चिन्ह लगाए गए हैं फिर नष्ट हो गए हैं, ऐसा वाला अभाव नहीं है ये, अर्थात प्रध्वंस अभाव नहीं है, ये उत्पत्ति प्राग वाला अभाव है, ऐसा यहां पर समझाया है। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, दो प्रकार के अभाव होते हैं, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव, ये दो अभाव होते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ें, ये पूरा विषय हो गया जी। अब एक नया विषय प्रारंभ किया जा रहा है 115 पृष्ठ पर, शब्द अनित्यत्व परीक्षा प्रकरणम। हाँ जी, शेखर जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो हम देखते हैं कि उत्पन्न होने से पहले जो अभाव हुआ जी, और जो जहाँ उत्पन्न होगा ही नहीं कभी, हाँ, उसको भी अभाव ही मानते। हाँ जी, हाँ जी, जैसे जी जी, जैसे परमात्मा का शरीर नहीं होता, उसका अभाव है, कभी होगा ही नहीं। जी जी, वो भी उसको प्राग अभाव नहीं कहते हैं, उसको अभाव कई प्रकार के होते हैं, तो उन अभावों में अत्यंत अभाव कहते हैं उसको, जी, अत्यंत अभाव। जी जी, ये तो यहाँ प्रसंग के अनुसार दो अभाव बताए गए हैं, उसको अत्यंत अभाव कहते हैं, अर्थात वहां होता ही नहीं कभी भी, उसका नाम दिया है अत्यंत अभाव। जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे ना, उसमें सारे अभावों की चर्चा वहां पर आई है। जी बिल्कुल, वो अत्यंत अभाव के कहलाएगा। हाँ जी, तो 115वां पृष्ठ में शब्द के अनित्यत्व की परीक्षा हो रही है जी, अर्थात शब्द नित्य है अनित्य है, तो इस बात को लेकर के एक परीक्षा प्रारंभ हो गई। तो कहते हैं आप्तोपदेश शब्द, शब्द का लक्षण आपने किया था, आप्त के उपदेश को शब्द कहते हैं। इति प्रमाण भावे, इस प्रकार से शब्द को प्रमाण मानने पर विशेषण ब्रुवता नाना प्रकारा शब्द इति जाप्यते, और विशेषण को कहते हुए, शब्द का विशेषण दिया ना, आप्तोपदेश होना चाहिए, ये शब्द प्रमाण का विशेषण है आप्तोपदेश। तो ये जो विशेषण को कहते हुए नाना प्रकारा शब्द, शब्द अलग अलग प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं होता है, ये आपने शब्द प्रमाण के बारे में बता दिया है। तस्मिन् सामान्येन विचारा, उसी शब्द को लेकर के हम सामान्य रूप से विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? किम नित्यः अथ अनित्य इति, जिसको आप शब्द कहते हो, शब्द प्रमाण कहते हो, या जो शब्द है जो हम उच्चारण करते हैं, जो शब्द आ रहा है, ठीक है ना, जब कोई आप्त व्यक्ति शब्द बोलता है तो उसका भी शब्द है,
अनाप्त शब्द बोलता उसको भी शब्द कहेंगे। कोई भी उच्चारण करेगा वो शब्द ही होगा। तो एक आप्त का शब्द है, एक अनाप्त का शब्द है, जितने भी शब्द हैं क्या वो शब्द नित्य है अनित्य है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं तस्मिन् सामान्येन विचारा, तस्मिन् का मतलब उस शब्द में सामान्य रूप से एक विचार किया जा रहा है। किम शब्द नित्यः, क्या शब्द नित्य है, अथ अनित्य, अथ का मतलब अथवा, अथवा वो शब्द अनित्य है। ये एक प्रश्न है। ये प्रश्न पैदा क्यों हो रहा है जी? तो उसके लिए कहते हैं विप्रतिपत्ते विमर्श हेतुत्व अनुयोगे च संशयः। विप्रतिपत्ते, जब विप्रतिपत्ति होती है वो विमर्श कहते संशय, वो संशय का कारण बनता है। विप्रतिपत्ति जो होती है वो संशय का कारण बनती है। विप्रतिपत्ति समझते हैं? पीछे पढ़ करके आए ना विप्रतिपत्ति को। माता शकुंतला जी बताएंगी विप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? विरोध भाव को जी जो विरोधी है उसका, उसकी सिद्धि नहीं हो रही है, वो विरोधी, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। और कौन बताएंगे आप में से विप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? अब किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। हाँ अनीता जी बताइए। स्वामी जी विपरीत ज्ञान, विरोधी ज्ञान जो होता है उसको विप्रतिपत्ति। हाँ तेज नारायण जी बताएंगे। एक ही शब्द में दो विरोधी विचार, हाँ, एक ही बात के दो विरोधी विचार। हाँ, एक विषय के दो अलग अलग विचार। जैसे ईश्वर के बारे में दो विचार आते हैं, ईश्वर होता है या ईश्वर नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये है विप्रतिपत्ति। एक ही विषय से संबंधित दो अलग अलग विचार, वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो कहते विप्रतिपत्ते विमर्श हेतुत्व अनुयोगे, विप्रतिपत्ति के कारण से, विमर्शा का कारण होने से, यानी विमर्श कहते संशय, विप्रतिपत्ति संशय का कारण होने से हमें संशय बना रहता है। स्पष्ट हो गए जी? विप्रतिपत्ति जो है ये विमर्शा अपेक्षित, यानी संशय का कारण बनने से हमें संशय बना ही रहेगा। विप्रतिपत्ते विमर्श हेतुत्वानुयोगे, विप्रतिपत्ति के विमर्शा का कारण बना रहने पर संशय बना रहता है। अब देखिएगा ये विप्रतिपत्ति क्या है वो दिखा रहे हैं, यानी एक ही शब्द के विषय में अलग अलग विचार। एक विचार दे रहा है, संख्या दिया है, एक व्यक्ति ये कहता है आकाश गुणः शब्द, ये शब्द आकाश का गुण है। शब्द आकाश गुणः, शब्द आकाश का गुण है। और वो क्या कहता है विभु, लेकिन ये विभु है, व्यापक है। और वो कहता है नित्य, नित्य भी है। जब विभु है, नित्य है, आकाश का गुण है, तो फिर ये पैदा हो रहा है हमको, हम कह रहे हैं नहीं। वो कहता अभिव्यक्ति धर्म का, वो प्रकट होता है। अभिव्यक्ति अलग होती है, उत्पन्न होना अलग होता है, याद रखना। एक तो पहले से है, वो प्रकट होता है। प्रकट करने का कारण आ जाए, मतलब कमरे के अंदर पहले से है, आपको दिख नहीं रहा है, दरवाजा खोलो दिख जाएगा, अभिव्यक्त हुआ है वो। जैसे कमरे में बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, और दीपक जो है उन वस्तुओं को क्या करता है, प्रकट करता है, अभिव्यक्त, इसको अभिव्यक्त कहते हैं। तो कहते हैं ये शब्द जो है आकाश का गुण है, विभु है, व्यापक है और नित्य है, पर वो अभिव्यक्ति धर्म का, प्रकट धर्म वाला है। उसको प्रकट करना पड़ता है, अपने आप प्रकट नहीं होता है। इति एके, ऐसा कुछ लोग मानते हैं।
ये एक विचार आ गया हमारे पास शब्द के विषय में। अब दूसरा विचार दे रहे हैं। गंधादि सह वृत्ति द्रव्येषु सन्निविष्टः गंधादिवत अवस्थितो अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं गंधादि सह वृत्ति ही। ये जो शब्द है जैसे गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, इनके साथ साथ गंधादि का मतलब है गंध, रस, रूप, स्पर्श, इन सब के साथ वृत्ति रहने वाला है। और कहाँ रहता है? द्रव्येषु सन्निविष्टः, वो द्रव्यों में रहता है। शब्द कहाँ रहता है जी? तो कहता द्रव्यों में रहता है। और किन के साथ रहता है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, इनके साथ रहता है। जैसे वो रहते हैं द्रव्यों में, द्रव्यों में गंध भी रहती है, रस भी रहता है, स्पर्श भी रहता है, रूप भी रहता है, उसी तरह शब्द भी रहता है द्रव्यों में। तो गंधादि गुणों के साथ रहने वाला शब्द द्रव्येषु सन्निविष्टा, द्रव्यों में विराजमान होता है। गंधादिवत अवस्थिता, जैसे गंध आदि गुण उन वस्तुओं में विद्यमान होते हैं, वैसा ही ये शब्द भी विद्यमान है। अभिव्यक्ति धर्म का, जैसे किसी द्रव्य में से गंध प्रकट होता है, पहले से है उसमें, हाँ जी पहले हैं, कोई आप काटोगे ना तो गंध आएगी। किसी मान लो कोई ऐसा फल हो, उसमें उसको काटेंगे तब उस फल की जो महक है वो आएगी आपको। कोई ऐसा फल होता बिना काटे ही आ जाता है आपको। हाँ जी, कमरे में खरबूजा रखो जी, कमरे में अमरूद रखो जी, ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसको रखो, उसको बिना काटे उसको आप महक आपको आने लगा रहे हैं, कमरे में अमरूद है जी, खरबूजा है जी। कुछ ऐसे होते हैं उसको जब काटोगे तभी उसकी गंध आएगी। तरबूज रखो तो आपको पता नहीं लगेगा, तरबूज काटने पर उसकी गंध आएगी। तो कहते हैं गंधादिवत, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श आदि अवस्थिता पहले से विराजमान है उन द्रव्यों में, अभिव्यक्ति धर्म का वो प्रकट होते हैं, वैसे ही शब्द पहले से अवस्थित है और वो प्रकट होता है। इति अपरे, ऐसा दूसरा विचार है। अब तीसरा विचार है आकाश गुण शब्द। हाँ, शब्द आकाश का गुण है, वो भी मान रहा है, लेकिन वो क्या मानता है? उत्पत्ति निरोध धर्म का। ये शब्द उत्पन्न होता है और समाप्त होता है तो शब्द आकाश का गुण है, लेकिन उत्पन्न भी होता है और समाप्त भी होता है। बुद्धिवत, बुद्धि के समान, ज्ञान के समान, जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। हाँ जी, ज्ञान उत्पन्न भी होता है, समाप्त होता है, ये मानते हैं आप लोग? क्यों नहीं मानेंगे? अभी आपको बता दिया, समझ में आ जाता है, थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हैं, समाप्त हो जाता है वो ज्ञान। तो जैसे बुद्धि यानी ज्ञान उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, तो उसी ज्ञान रूपी बुद्धि के समान शब्द भी उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। और ये शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। ये तीसरा मत है, तीसरा विचार है। चौथा, महाभूत संक्षोभजः शब्दो अनाश्रिता उत्पत्ति धर्म को निरोध धर्म का इति अन्ये। चौथा विचार ये आया है, महाभूत संक्षोभजः शब्दः। ये जो महाभूत का मतलब है पांचों महाभूत, इनके संयोग से, पांचों महाभूतों के संयोग से जैसे और चीजें पैदा होती हैं, पांचों महाभूतों को मिलाने पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये धरती, ये शरीर आदि जितने भी पदार्थ इन पांच महाभूतों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही महाभूत संक्षोभजा, इन महाभूतों के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। पर उत्पन्न होकर के भी अनाश्रिता, ये किसी के आधार पर नहीं रहता, स्वतंत्र रहता है, ऐसा किसी का विचार है। अतः आश्रित, किसी के आश्रित नहीं रहता है, अनाश्रित रहता है, ऐसा कहना चाह रहा है। पर उत्पत्ति धर्म का उत्पन्न होता है ये मानता है, और निरोध धर्म का और समाप्त होता है ये भी मानता है। बस इसके विचार में ये शब्द किसी के आश्रित नहीं रहता, ये मान रहा है। तो ऐसे चार प्रकार के अलग अलग विचार आए हैं। एक इनमें से सार के रूप में देखेंगे तो आपको ये दो बातें आएंगी। एक कह रहा है
शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, और एक कह रहा है वो नित्य है। ये दो बातें आपके सामने आई इन चार विचारों में। चारों विचारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए चार विचार है। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? तो कहते अतः संशया, इसलिए संशय पैदा होता है। किमत्र तत्वम, पर यहाँ वास्तविकता क्या है ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। संशय तो हो रहा है क्योंकि विचार अलग अलग आ गए हैं। अतः संशय, इन चार प्रकार के विचारों में कोई नित्य कह रहा है, कोई अनित्य कह रहा है। अतः, इसलिए ये संशय पैदा होता है। किमत्र तत्वम, अब इस संशय का निवारण करो, वास्तविकता बताओ क्या है। तो कहते हैं अनित्य शब्द इति उत्तरम, शब्द अनित्य ही हमारा उत्तर है। शब्द नित्य नहीं है, शब्द अनित्य है, ये मेरा उत्तर है। ये कौन कह रहे हैं जी? महर्षि गौतम कह रहे हैं। और महर्षि गौतम की बात को वात्सायन जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वो क्यों अनित्य है वो बताएंगे अपना आगे, कल समझेंगे इसको। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कभी कभी क्या होता है, सिस्टम जो है ऑन होने में टाइम लेता है। तो आज जो थोड़ा सा लेट हो रहा था ना आपकी क्लास में, वो सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था। ऑन ना होने के कारण से कई बार होता है। फिर ऑन होने के बाद में वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होता है, उसमें भी टाइम लगता है। कभी कभी सिस्टम में, यंत्र में ये समस्याएं आती है।